आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको उच्चारण स्थान सिखाऊंगी जिसमें स्वर और व्यंजन को कहाँ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान स्वर व व्यंजन। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे मैं आपको स्वर व व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं वो सिखाऊंगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्वर व व्यंजन बोलने में पता ही नहीं चलता है कि उन्हें अपनी टंग का, जो उनकी जीभ है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे करना होता है। वो उसे कैसे भी बोल देते हैं। जैसे तय को टे बोल देंगे, कै को ले भी बोल देते हैं, तय भी बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने सब कुछ दिखाया है। आइज भी दिखाई है, नोज और हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जो तालु है, मूर्धा है, जीभ है, टीथ है और कंठ है। तो कौन से स्वर व व्यंजन को कहाँ से बोला जाएगा, मैं आपको पहले न से यानी कि नाक से बोलने वाले का उच्चारण बताऊंगी। इसको हम नासिक भी बोलते हैं। नासिक, नासिका। नासिका से कौन कौन से बोले जाते हैं, ये हमारे नासिका है। इसमें अंग, अंगूर वाला अंग, आप खुद भी साथ साथ में उच्चारण करके देखें, आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा स्वर और व्यंजन कहाँ से बोला जा रहा है। और जितने भी अणा हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, न नल वाला, म, ये सभी नाक से बोले जाते हैं। अब जो दांत से बोले जाते हैं उसको हम दंत मूल भी कहते हैं। दंत मूल, दांत, आप टंग लगा के भी देखें, जो हमारे दांत हैं पीछे साइड में अंदर की तरफ, दांत और थोड़ा सा जो मसूड़ा है वो भी टच होगा उसमें। जैसे र, ल, र, ल। मैं यहाँ लिख देती हूँ दंत मूल। इसमें दोनों चीज़ों का प्रयोग हुआ है, दांत का भी और बिल्कुल दांत से जहाँ से टच होते हैं मसूड़े में वो जगह, उसको दंत मूल बोलते हैं। र, ल। दांत से बोले जाने वाले ये हमारे टीथ हैं, दांत। इनसे हम किसका उच्चारण करेंगे, से त वर्ग का, और स सड़क वाला स। आप बोल के देखें, दांत से बोलेगा त थ, वो आपकी जो जीभ है वो दांत में टच करेगी। त थ द ध। त वर्ग किससे बोलेंगे, दंत से। होठ से क्या क्या बोला जाता है, ओष्ठ से। ये हमारे नीचे का ओष्ठ है, ये ऊपर का है। तो मैं आपको इससे ऐसे करके दिखाती हूँ, आप साथ में खुद भी उच्चारण करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओष्ठ,
ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और जितने भी पा वर्ग वाले हैं, प, फ, ब, भ, ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है? जो हमारा तालु है। ऋषि वाला री। ट वर्ग, ट, ठ। इसमें जो टंग है वो ता में तो बिल्कुल दांत से टच होती है, लेकिन टा में और जो हमारा तालु है उसकी तरफ टर्न कर जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ती है। आप स्वयं देखें, ट। अगर आप टंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो आप ता ही बोलोगे। ट वर्ग वाले ट, ठ, ड, ढ और स षटकोण वाला भी टंग को ऊपर टर्न करके ही बोला जाएगा। तालु, तालु से बोलने वाले, उसको हम तालु और तालव्य भी बोलते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, जिसमें च, छ, ज। आप देखो, ना तो ज़्यादा ही अंदर की तरफ टर्न होगी, ना दांत से टच होगी, बिल्कुल तालु से जीभ जाके टच होगी। च, छ, ज, झ। ना नहीं, ना को नहीं, ना के लिए नासिक का प्रयोग होगा। य वाला और स सलगम वाला सा, ये तालु से बोले जाएंगे। अब जो हमारे कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कंठ हमारा ये है, इन दोनों से क्या क्या बोले जाते हैं? कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है उसमें, छोटा ए और बड़ा ए, इन दोनों का कंठ और तालु का प्रयोग होगा। आप बोल के देखें, ए। अब जो केवल कंठ से ही बोले जाते, केवल यहीं से बोले जाएंगे। कंठ से अनार वाला आ, अह, जो भी क वर्ग है, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ। अना नहीं, अना नासिक से। और ह, ये कंठ से बोले जाएंगे। अब रह गया हमारा कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ से और होठों से, दोनों चीज़ों से जो बोलते हैं। इसमें हम होठों का भी प्रयोग करेंगे और कंठ का भी प्रयोग करेंगे। उसके लिए कौन कौन से हैं? ओ, ओखली वाला, औरत वाला, और ऑफिस वाला, जो ज़्यादातर इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, जैसे ऑरेंज में, ऑफिस में। तो ये मैंने आपको बोलने का उच्चारण स्थान बताया है।
आप जिसको भी बोलने में दिक्कत आती है, किसको हम कहाँ से बोलें, कौन सा स्वर कहाँ से बोलेगा, कौन सा व्यंजन कहाँ से बोलेगा, उन सभी को आप इस तरीके से बोलें तो आपकी बोलने की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।